बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने आज पढ़नी है जनरल फार्माकोलॉजी। तो द बुक्स आई विल बी यूजिंग विल बी कैटजिंग एंड लिपिनकॉट, लेकिन आप लोग एक और बुक है मल्टी ऑथर, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दीज आर गुड बुक्स। कैटजिंग के ये टॉपिक्स जो हैं वो हम लोगों ने करने हैं। 5 चैप्टर्स हैं, इससे 5 MCQs और 1 SCQ प्रॉफ में आना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के अंदर आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम ड्रग की मूवमेंट इन द बॉडी, उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन स्टडी करेंगे। डायनामिक्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है दैट व्हाट द ड्रग इज़ गोइंग टू डू विद द ह्यूमन बॉडी। रिसेप्टर साइड पे इंटरेक्शंस होंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। ड्रग डेवलपमेंट और रेगुलेशन। डेवलपमेंट के लिए ये होता है कि सबसे पहले हम लोग जो ड्रग बनानी होती है उसकी सेफ्टी एफिकेसी को टेस्ट करते हैं। बनाने के बाद एनिमल टेस्टिंग होती है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेजेस में होते हैं ये, फ़ेज़ 1, 2, 3। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर और लार्जर पॉपुलेशंस पे होते हैं, और फिर जाके ये मार्केट में अवेलेबल होती है। सेकेंड पेज के ऊपर ये जो हाई शील्ड टर्म्स हैं, इनके अंदर ड्रग की डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़, एलिमिनेशन फ़ेज़, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट आर कार्सिनोजेंस एंड टेराटोजेनिक। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ क्या होती है कि दवाई खाने से लेके उसके पूरा डिस्ट्रीब्यूट होने तक, मेटाबोलाइज होने तक, ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़। इट इज़ द फेज़ ऑफ ड्रग मूवमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द टिश्यूज़। और जो एलिमिनेशन फ़ेज़ होती है वो अब मेटाबॉलिज्म होने से लेके एक्सक्रीशन तक जितने भी स्टेप्स आएंगे वो सारे एलिमिनेशन फ़ेज़ में डिस्कस होंगे। नेक्स्ट पेज पे प्लेसिबो की इंपॉर्टेंट होती है। इनको डंपी मेडिकेशंस भी कहते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं साइकोलॉजिकल थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए प्लेसिबोस का यूज़ होता है। इसके अलावा जब हम लोग ड्रग टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ट्रायल्स कर रहे होते हैं, तो हम लोग प्लेसिबोस तब भी वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे ऑर्फन ड्रग्स लिखा हुआ है। ऑर्फन ड्रग्स जो होते हैं वो रेयर कंडीशंस पे यूज़ होते हैं और डिजीज़ के लिए जो कि रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल के अंदर होती हैं। फिर ये प्रिंसिपल्स के बारे में बताया हुआ है, ये यहाँ से बेशक ना देखें। लिपिनकॉट इज़ मोर गुड इन दिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका बहुत क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट प्रॉफ के लिहाज से। इसको मार्क कर लेते हैं, ये प्रॉफ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्रॉफ का क्वेश्चन है। साइज़ ऑफ ऑर्गन, ब्लड फ़्लो, मतलब छोटा साइज़ होगा ड्रग का तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बड़ा होगा तो देर लगाएगी। फिर जो हमारे पास ये टेबल है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल कि व्हाट आर द कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरली, सबलिंगुअल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, रेक्टल, इनहेलेशनल, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल। ये ऐसे ही आपको इन्यूमरेट करने के लिए आ जाते हैं। फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब जितनी भी डेफिनेशंस है ना, आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसका फार्मूला लिखना है और फिर उसकी एग्जांपल लिखनी है। अगर आपसे कहीं डिफ़ाइन भी मांगे तो अगर आप ये इस पैटर्न में अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, कंपेयर फर्स्ट ऑर्डर एंड ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये भी लिपिनकॉट में ज़रा अच्छा लिखा हुआ है। फिर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में जनरली यहाँ पे डिस्कस हुआ है। यही फ़र्स्ट ऑर्डर कि जो फ़र्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होता है उसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। इसकी एग्जांपल लिखेंगे। ज़ीरो ऑर्डर के अंदर जो होता है उसके अंदर जो आपका होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन इज़ रिगार्डलेस ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। उसके बाद ये एक टेबल है जहाँ पे FDA रेटिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी इन प्रेगनेंसी। इसका जनरल ओवरव्यू आपने लेना है कि A, B, C, D और X कैटेगरी में होती हैं, कि A वाली जो होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं, B वाले में इनका कुछ लिखा होगा कि एनिमल्स में टेराटोजेनिक है, फीमेल्स में नहीं है, तो जस्ट एन ओवरलुक। चैप्टर नंबर 2 के अंदर फार्माकोडायनामिक्स के अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इफेक्टर्स, डोजेज, रिस्पॉन्सेस कर्व्स, पेयर रिसेप्टर्स, अब ये जितने भी हैं ना, इनकी डेफिनेशंस वगैरह ये सब आनी चाहिए। एगोनिस्ट क्या होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट, बायस्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, सिग्नलिंग मैकेनिज़म्स क्या हैं, रिसेप्टर रेगुलेशन क्या है। यहाँ पे जो ये टेबल बना हुआ है पेज नंबर 17 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफ के अंदर आपसे वाइवा शुरू यहाँ से होता है जनरल फार्माकोलॉजी से। बताएं जी रिसेप्टर क्या होता है, स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं। स्पेयर रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट ये ले लें कि आपका एक
आपने अपना ड्रग दिया है और मैक्सिमम रिस्पॉन्स अचीव हो गया विदाउट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, और अगर आप मज़ीद डालते हैं तो आपका रिस्पॉन्स मज़ीद इंक्रीज़ होता है। तो उससे पता चलता है कि इस पूरे रिएक्शन के अंदर अभी भी स्पेयर रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं। द रिसेप्टर्स दैट डज़ नॉट बाइंड द ड्रग व्हेन द ड्रग कंसंट्रेशन इज़ सफिशेंट टू प्रोड्यूस द मैक्सिमल इफ़ेक्ट। मैक्सिमल इफ़ेक्ट लिखना वर्ड ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ेक्टर क्या है, एगोनिस्ट क्या है, जिसके पास फुल अफिनिटी होती है, फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को जब उसके साथ बाइंड करता है। फिर हमारे पास आता है राइट डाउन द वेरियस टाइप ऑफ एंटेगोनिस्ट विद एग्जांपल्स। तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल। जो फार्माकोलॉजिकल है उसकी आगे फर्दर कंपेटिटिव, एंटेगोनिस्ट और इरिवर्सिबल है। फिजियोलॉजिकल में हमारे पास होता है कि ड्रग जिसने काउंटर करना है दूसरे ड्रग का बाय बाइंडिंग टू डिफरेंट रिसेप्टर। इसका की पॉइंट डिफरेंट रिसेप्टर है, जिस तरह हिस्टामीन का एड्रेनालिन करता है। केमिकल एंटेगोनिस्ट का है अ ड्रग दैट काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ अनदर बाय बाइंडिंग टू द एगोनिस्ट ड्रग। ये इसका की पॉइंट है। इट डज़ नॉट बाइंड टू द रिसेप्टर, इट बाइंड्स टू द एगोनिस्ट ड्रग और वो उसका एक्शन ख़त्म कर देते हैं। ED50, TD50, KD50 वेरी इंपॉर्टेंट। एफिकेसी और पोटेंसी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। पोटेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एफिकेसी। फिर ये यहाँ पे आपके पास जनरली इनको डिस्कस किया हुआ है कि एफिकेसी क्या होती है, पोटेंसी क्या है, स्पेयर रिसेप्टर्स। आपको इनकी डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एट्सेट्रा। एंटेगोनिस्ट वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड थेराप्यूटिक विंडो बोथ आर रिलेटिवली द मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग। जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होता है वो ड्रग्स जो होती हैं वो मोर टॉक्सिक होती हैं, क्योंकि वो जल्दी अपने एडवर्स इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग रिसेप्टर्स, ये प्रॉफ का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर्स होते हैं। इंट्रासेलुलर किसके होते हैं, जो जैक स्टैट होते हैं वो किसके होते हैं, लाइगेंड एक्टिव किसके होते हैं, GP कपल्ड कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने इसको पढ़ लेना। ये जो समरी है टेबल की, यहाँ पे ग्रेडेड वर्सेस क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जी चैप्टर 3 को हम देख लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे हाफ़ लाइफ क्या होती है। हाफ़ लाइफ किन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्लियरेंस पे एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन फार्मूला, डेफिनेशन फार्मूला, बायोअवेलेबिलिटी, डेफिनेशन फार्मूला, फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है पता होना चाहिए। डोजिंग, मेंटेनेंस डोज क्या होती है, स्टडी डोज ही इसे कहते हैं, और लोडिंग डोज क्या होती है, डेफिनेशन आनी चाहिए। अगेन यही टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो मैंने मार्क किए हुए हैं स्टफ़, उनकी जो है वो प्रॉफ के हिसाब से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन थी दैट दिस इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द ड्रग कंसनट्रेशन टू द प्लाज्मा और द ब्लड, यही इसका फार्मूला है, वो हम लोगों ने देख लिया। इसी तरह क्लियरेंस का फार्मूला रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन। फिर हाफ़ लाइफ का फार्मूला आपको दिया हुआ है 0.693 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में मोस्टली चीज़ों की डेफिनेशन विद फार्मूला एंड एग्जाम्पल। दिस इज़ द वे यू आर गोना अटेम्प्ट द पेपर। देन द चैप्टर ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पूछते हैं वाइवा के अंदर, एक्सप्लेन फ़ेज़ 1 रिएक्शंस, फ़ेज़ 2 रिएक्शंस, इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, नेम एंजाइम इंड्यूसर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। फ़ेज़ 1 रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है, मोर पोलर सब्सटेंस बन रहे होते हैं, वाटर सॉल्युबल हो रहे होते हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर कॉन्जुगेशन हो रही होती है, लेस टॉक्सिक बन रहे होते हैं और बॉडी से निकल रहे होते हैं। एंजाइम इंडक्शन का मेकनिज़म क्या है। उसके बाद ये मेरी कैटसन का पेज 36 है, उसके ऊपर टेबल 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफ के लिहाज से मैं इस पर लिख रही हूँ कि इसके कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। ये ग्लूकुरोनाइडेशन, एसिटाइलेशन वगैरह वगैरह, ये MCQ आता है। इनमें से कोई एक दे देंगे और कहेंगे कि आइडेंटिफाई द फ़ेज़ 2 रिएक्शन। देन टेबल 4.3 MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेम द एंजाइम इंड्यूसर्स एंड द ड्रग हुज मेटाबॉलिज्म इज़ इंड्यूस्ड, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर्स ये बारबिचुरेट्स होते हैं, ये साइटोक्रोम P450 पे एक्ट करते हैं, ठीक है। इंड्यूसर्स होते हैं यानी साइटोक्रोम P450 को ज़्यादा एक्ट कराएंगे और इंड्यूस कर देंगे बारबिचुरेट्स का इफ़ेक्ट, यानी इनका इफ़ेक्ट
जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी मेटाबोलाइज़ हो जाएंगे, जल्दी इंड्यूस हो जाएंगे। तो इनके नाम और कौन कौन से ड्रग्स इंड्यूस होते हैं उनका पता होना चाहिए। दैन टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे लिवर एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी बताई हुई है कि एसिटामिनोफेन रिलेटिवली द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खा लेते हैं तो ये हेपेटोटॉक्सिक हो जाता है, और इसका जो एंटीडोट होता है वो एसिटाइल सिस्टीन होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है एक दफ़ा, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर में फार्माकोजेनेटिक्स इटसेल्फ, इसकी डेफिनेशन कई बार वाइवा और प्रॉफ में पूछ लेते हैं। अब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड देम, तो आप लोग उन्हें देख लीजिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है। लाइक व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। इसमें हम बताएंगे पैसिव डिफ्यूजन होती है, फैसिलिटेटेड होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एंडो एक्सोसाइटोसिस होती है, और साथ में आपने इनकी एक एक एग्जांपल्स दे देनी है। लाइक एंडोसाइटोसिस, लाइक विटामिन डी जो होता है वो ऐसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एब्जॉर्प्शन, वो बता देने हैं कि व्हाट इज़ पी ग्लाइकोप्रोटीन, एक्सप्लेन इट ब्रीफली। देन वी हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सिग्निफिकेंस ये होती है कि जिस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि ज़्यादा वो बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़ में फैलता है, इसका मतलब है उसकी मज़ीद लोडिंग डोज रिक्वायर्ड होती है। लोडिंग डोज क्या होती है? द डोज दैट प्रॉम्प्टली एंड क्विकली रेजेस द कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, ठीक है ना। ये उसे कहते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज इज़ अ हाई डोज, ठीक है ना, जो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स लेकर आती है, उसको लोडिंग डोज कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो पता होना चाहिए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक ड्रग मोर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मोर वाटर सॉल्युबल हो जाता है, लेस टॉक्सिक फॉर्म में होता है, प्रो ड्रग में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो अपनी लेस एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो मैंने आपको कहा है कि आपने वहाँ से उसकी डेफिनेशंस देख लेनी है। दैट इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। क्लियरेंस क्या होती है? इट्स सिंपली द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, एलिमिनेशन टू द प्लाज्मा कंसनट्रेशन। क्लियरेंस का फार्मूला ये होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन ओवर प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है। फिर हाफ़ लाइफ क्या होती है? ये वो टाइम होता है जिसके अंदर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग रह जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कंडीशंस इन विच हाफ लाइफ इंक्रीज़ ऑफ द ड्रग, वो शॉक होता है, रीनल फेलियर होता है। फिर हमने प्रो ड्रग के बारे में पढ़ा था। प्रो ड्रग जो था उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देती हूँ। दैट इट इज़ द कंपाउंड दैट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट अंडरगो केमिकल कन्वर्जन बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बिफोर बिकमिंग एन एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट। फॉर इंस्टेंस हमारे पास होती है वेल ए साइक्लोवेर। वेल ए साइक्लोवेर प्रो ड्रग होता है, बॉडी में जाके ए साइक्लोवेर में कन्वर्ट होती है, और ए साइक्लोवेर जो होती है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देती है। प्रो ड्रग्स जो होते हैं उनके फ़वाइद ये होते हैं कि वो ओरली आपके लिए ड्रग अवेलेबल कर देते हैं, और वो जहाँ पे मेटाबोलाइज होता है उससे पीछे वाला जो रास्ता है वो उस ड्रग को ख़राब कर सकता था, तो वो नहीं होता। फिर जनरली देखते हैं कि ड्रग बॉडी में जाके कर क्या सकता है, ठीक है। अगर फार्माकोडायनामिक्स के लिए देखें, ड्रग जो होता है या तो वो स्टिमुलेट करेगा रिसेप्टर को, या रिप्रेस करेगा, या किसी और ड्रग से की रिप्लेसमेंट कर देगा, ठीक है। मॉडिफाई करता है इम्यून रिस्पॉन्सेस को। सम ड्रग्स आर ऑल्सो साइटोटॉक्सिक। उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए। उसके बाद एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट, इनकी डेफिनेशंस वगैरह आना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। आप लोगों की थोड़ी रिवीजन के लिए आई विल टेल अगेन कि जो फुल एगोनिस्ट होता है, when it binds to the receptor it is going to produce a response, example adrenaline, morphine वगैरह। they possess both affinity as well as intrinsic activity। जो partial agonist होता है उसके पास affinity तो होती है but it has sub maximal intrinsic activity। इसका मतलब होता है that it has a less power to activate the receptor। इसकी एग्जांपल में हमारे पास पेंटाजोसिन आता है एट म्यू रिसेप्टर्स, ठीक है, पिंडोलॉल एट बीटा रिसेप्टर्स। एक MCQ पॉइंट है दैट दे कैन एक्ट एज एंटेगोनिस्ट, वो एक्ट करते हैं एज एंटेगोनिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ फुल एगोनिस्ट,
ये एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू था। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं कि वो बाइंड करते हैं ड्रग के इनएक्टिव स्टेट के साथ ऑफ द रिसेप्टर एंड डिक्रीज द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल बीटा कार्बोलिन एट बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स। उसके बाद वही रिसेप्टर फैमिलीज़ वो मैं आपको बुक में टेबल दिखा चुकी हूँ, जहाँ से आपने देखना है, जिसमें जैक-स्टैट पाथवे है, टायरोसिन काइनेज पाथवे है, ठीक है। टायरोसिन काइनेज पाथवे और वो जो साइटोटॉक्सिक होता है उसका डिफरेंस आता है, वो याद करना होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। अब जो मैं आपको बात बता रही हूँ उसे आपने गौर से सुनना है, ठीक है। जो अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स होती है वो कब होगी और डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स कब होती है। डाउन रेगुलेशन में जो रिसेप्टर होता है उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज़ करती है, फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, अफिनिटी नहीं होती, उसके साथ टेकीफाइलेक्सिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। रिसेप्टर जो होता है इट मे बी इंटरनलाइज्ड एंड डिप्लीशन ऑफ डाउन स्ट्रीम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाई डज़ इट अकर्स? इट अकर्स ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ द एगोनिस्ट। व्हेन देयर इज़ कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ द एगोनिस्ट, बॉडी समझती है कि भाई मेरे पास तो बहुत सारा एगोनिस्ट है, वो कुछ रिसेप्टर्स को इंटरनलाइज कर लेगी, कुछ की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, न्यू नहीं बनेंगे, उनके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। फिर जब आप ड्रग छोड़ेंगे तो भाई वो तो रिसेप्टर्स ही कम हुए पड़े थे, तो आपका बॉडी जो होती है वो फिर एडवर्स इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे आना। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है बीटा-2 एगोनिस्ट, जो कि अस्थमा में हम लेते हैं, बहुत क्रॉनिक यूज़ करते हैं तो डाउन रेगुलेशन भी हो जाती है। अब आता है अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन होती है व्हेन देयर इज़ कांस्टेंट एक्शन ऑफ एंटेगोनिस्ट्स। कि आप एक रिसेप्टर को अगर कंटिन्यूसली ब्लॉक किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से होगा क्या, उस रिसेप्टर की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास आता है प्रोप्रानोलॉल होता है, क्लोनिडीन होता है, जो कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इनका एब्रप्ट स्टॉपेज करते हैं तो हमारे पास रिबाउंड हाइपरटेंशन आती है, क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर ज़्यादा हुए पड़े होते हैं और बॉडी जो होती है वो उसको रिस्पॉन्स इन अ नेगेटिव वे देती है।